हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट 2024 के, यानी 2024 में हेलो एरिन से कौन कौन से कंसेप्ट इंपॉर्टेंट उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा, पूरे लास्ट तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेलो एरिन्स के उनके बारे में आज हम लोग टच करेंगे विथ डिफिनेशन और रिएक्शन। उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो हम क्रिया विधि के साथ भी चलेंगे। क्लियर? तो आइए हम फिर से बोल रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे 2024 के एग्जाम में जो आने वाले सबसे 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 इंपॉर्टेंट हाइलो एरिन्स के रिएक्शन है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको पूरी टॉपिक हाइलो एरिन्स की नहीं पढ़नी, न पूरे टॉपिक हाइलो एल्केन की पढ़नी, बस आपको हाइलो एरिन्स में कौन कौन से रिएक्शन है इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में आते हैं कंटिन्यू, उसको आज डिस्कस करेंगे। क्लियर? ये जो कंसेप्ट हमने बताने जा रहा हूं, हम जो तैयार किए आपको बताने के लिए प्रयास कर रहा हूं, ये आपको 5-6 साल, यानी हम कह सकते हैं कि 6 साल के आपका मॉडल पेपर से निकाल के कंसेप्ट को तैयार करा जा रहा है। क्लियर? तो ध्यान सुनिएगा, आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। चलिए सबसे पहले आप नोट कर लो फटाफट कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 में हेलो एरिन से आने वाला है। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो, एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। एक आ गया ना 2024 के हेलो एरिन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो सबसे पहले क्या, सबसे इंपॉर्टेंट धमाके पर धमाका आता है रिएक्शन। सेंड मेयर क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया विधि नहीं पूछता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, हमने बोला क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेंड मेयर क्रिया। क्लियर? दूसरा क्या है, गटरमैन क्रिया, किसी में गटरमान दिया होता है किसी में गटरमैन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्ड से मतलब नहीं, रिएक्शन से मतलब। यहाँ पर क्या सेकंड है गटरमैन क्रिया। नेक्स्ट है रेसिंग विधि, और इसको कभी कभी पूछ दिया जाता है व्यापारिक विधि। कौन सी विधि है, व्यापारिक विधि। तो आइए हम लोग फिर देख लेते हैं। नेक्स्ट डॉव क्रिया, उसके बाद सेकंड फिटिंग क्रिया, उसके बाद नेक्स्ट वोटर्स फिटिंग क्रिया। सबसे 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपका है इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अपक्रिया। कौन सा है, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन। इस देख लो मासूम चेहरों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे हर साल आपके बोर्ड में रिएक्शन आते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है लेकिन सबका बाप नीचे कौन है, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन। अब उठाकर देख लो मॉडल पेपर या सीरीज में देख लो, आप विद्या क्वेश्चन पढ़ते हो, कोई भी सीरीज पढ़ते हो उनमें देख लो जाकर, अवतार से लेकर विद्या क्वेश्चन कोई भी सीरीज अलाउड, मतलब कि कह सकते हैं कि कोई भी सीरीज ले सकते हो, उनमें देख लो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन से रिएक्शन कई बार पूछा गया। तो आइए हम लोग चुटकियों में सभी रिएक्शन को पहले देखते हैं कैसा होता है इनके परफॉर्मेंस, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने आगे वाले प्रोसेस पर। तो एक बार और बता दे रहा हूँ, इस रिएक्शन पढ़ने से पहले हम लोग हेलो एल्केन का भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ चुके हैं, बताया गया है, उसका लिंक इस वीडियो में दिया गया है, आप जाकर अच्छे से देख लेना ताकि आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन से दोनों जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है 2024 का वो पूरा खत्म हो जाए। ठीक, और आप बहुत मजे से अपने तैयारी करते रहो। क्लियर? चलिए आपके पास समय है, तब से पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं छक्के पर चौका मारने, चौका पर छक्के, सॉरी छक्का पर चौका नहीं, चौके पर छक्का। चलो लिख लो। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमारा फर्स्ट रिएक्शन कौन सा था, आपका सेंड मेयर अपक्रिया, जो हेलो लेकिन सबसे सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो आइए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं गटर जो हमारा सेंड मेयर अपक्रिया उसकी डेफिनेशन क्या, कैसे लिखेंगे एग्जाम में, और रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो बस सिंपल सा, बस छोटे कंसेप्ट, आप इसको जैसे जैसे बता रहे हैं फटाफट नोट कर लो, उसके बाद रिएक्शन तैयार कर लो। हम उम्मीद करेंगे ना कि जो रिएक्शन और डिफिनेशन होगा आपको बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर देकर जाएंगे, ये 100 में 100% गारंटी ले रहा हूँ। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इसका डिफिनेशन क्या होता, लिखा गया ना सेंड मेयर अपक्रिया। डिफिनेशन क्या होगी, लिखो क्या, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, सॉरी यहाँ पर क्लोराइड छूट गया है, क्या हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्लोराइड, क्लोराइड, क्योंकि उसको स्पेस कम था इसलिए ध्यान छूट गया। क्लियर? तो अब हमने क्या बोला कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस, देखो क्यूप्रस का फार्मूला क्या होता है, Cu2 यानी Cu2Cl2। क्लियर दिख रहा है? क्यूप्रस क्लोराइड और सांद्र HCl के साथ या सांद्र HCl की उपस्थिति में अगर गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंड मेयर क्रिया। एक बार फिर से सुनो, ध्यान सुनो और मन से सुनो। क्लियर? हमने क्या बोला, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड
सांद्र HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अक्रिया को बोलते हैं सेंडमेयर अक्रिया। क्लियर? लिख लिए। एक बार और देखो, अब रिएक्शन में देख लो। यहाँ पर ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का फार्मूला है। जब बेंजीन के साथ N2 और Cl जुड़ा हो तो इसे बोलते हैं हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। डाइएजो, जो N2 होता है अगर किसी यौगिक में जुड़ा है तो उसे हम बोलते हैं एजो समूह। क्या बोलते हैं? एजो। देखो, बेंजीन हो गया डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक, अब जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम क्यूप्रस क्लोराइड व सांद्र HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते तो हमारा क्या होता है, यहां से N2 गैस बाहर निकल जाता है, निकल गया, और Cl क्या हुआ, उसके साथ जुड़ गया। ये बन गया हमारा, क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया बाबू? क्लोरोबेंजीन। इस अक्रिया को बोलते हैं सेंडमेयर क्रिया। किसी कोई दिक्कत? एक बार और सुन लो। सेंडमेयर क्रिया वह क्रिया है जिसमें लिखेंगे डेफिनेशन कैसे, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड व HCl की उपस्थिति में अगर 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, और इस अक्रिया को बोलते हैं हम लोग सेंडमेयर अक्रिया। आपको नीचे रिएक्शन दिया गया है। किसी कोई दिक्कत आ रही? बात समझ लिए कि नहीं? देखो, सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, एकदम अच्छे से लिखो, उसके बाद आगे चलते रहो। बात समझ पा रहे हो? चलो तो लिख लो, समझ रहे तो लिख लो, लिखो फॉर्म। चलिए अब हम लोग सेकंड रिएक्शन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी है गाल्टर-मैन अक्रिया। कौन सी अक्रिया है? गाल्टर-मैन अक्रिया। ये क्या होता है रिएक्शन, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। गाल्टर-मैन अक्रिया क्या होता है स्टूडेंट? इसमें भी सेम डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है? हम लोग लेते थे क्यूप्रस क्लोराइड सेंडमेयर में, इसमें करना क्या है, बस कॉपर लेना है, क्लोराइड को नहीं लेना। ध्यान सुनेगा, बोला क्या है डेफिनेशन, क्या लिखा गया यहाँ पर, सेम डेफिनेशन, अच्छे से ध्यान सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। लिखा गया ना कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर सांद्र HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अक्रिया को बोलते हैं हम गाल्टर-मैन अक्रिया। क्या बोलते हैं? गाल्टर-मैन अक्रिया। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लिए, कॉपर धातु ले लिए, पर यहाँ पर कॉपर इसको हटा दे रहे हैं, कॉपर ले लिए, Cu ले लिए। अब उसके बाद यहाँ पर क्या, इसके उपस्थिति में हमारा नाइट्रोजन गैस फिनिश बाहर हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। इस अक्रिया को बोलते हैं हम लोग गाल्टर-मैन अक्रिया। किसी को दिक्कत? एक बार और ध्यान सुनिएगा। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर और सांद्र HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अक्रिया बोलते हैं गाल्टर-मैन अक्रिया। किसी को दिक्कत? ये लिखा गया, आप अच्छे से शॉर्ट लो, उसके बाद अच्छे से तैयारी करो, फिर अच्छे से जाकर एग्जाम दो। चलो लिख लो, खड़ाक दे। चलिए हम थर्ड रिएक्शन देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट। ये भी रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, रेसिक विधि या व्यापारिक विधि। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, रेसिक विधि या व्यापारिक विधि। इसमें देखते हैं क्या होता है, ये भी पूछता है कि रेसिक विधि क्या होता है या व्यापारिक विधि क्या होता है, किस प्रकार हम बेंजीन के द्वारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण करते हैं, या क्या होता है जब HCl को बेंजीन के साथ रिएक्शन कराया जाता है वायु की उपस्थिति में। तो ये जो तमाम प्रकार कंसेप्ट है, ये कैसे आता है, तो आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा ये टॉपिक है या ये कौन सा कंसेप्ट है, ध्यान सुनिएगा। रेसिंग विधि में क्या है, या रेसिंग विधि पूछ दिया तो कैसे लिखोगे, ध्यान सुनिएगा। लिखा गया रेसिंग विधि या व्यापारिक विधि। इसमें क्या होता है, लिखो कैसे, डिफिनेशन लिखोगे, एकदम सिंपल था डिफिनेशन, घबराने की जरूरत नहीं। लिखा है जब बेंजीन वाष्प की क्रिया, जब बेंजीन वाष्प यानी बेंजीन का वाष्प लिए, जब बेंजीन वाष्प की क्रिया सांद्र HCl व वायु की उपस्थिति में या O2 के साथ अगर हम कॉपर आयरन का मिश्र धातु या हम कार्बोनिल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। एक बार ध्यान सुनिएगा, लिखो क्या, जब बेंजीन वाष्प क्रिया सांद्र HCl व ऑक्सीजन के साथ कॉपर आयरन का मिश्र धातु की उपस्थिति में या कार्बोनिल की उपस्थिति में अगर क्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है क्लोरोबेंजीन, जिसे बोलते हैं रेसिक विधि या व्यापारिक विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी रिएक्शन, इसको अच्छे से नोट करो और अच्छे से तैयार करो। छोटा सा रिएक्शन, यहाँ पर बेंजीन लिया गया है, सांद्र HCl लिख सकते हो। यहाँ पर इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाम जानती हो, बहुत आसान है नाम, क्योंकि आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हो, ये छोटी चीज है। चलिए इसका सबसे पहले आप फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। आई बात समझ में? आगे हम चले
चलो इसका स्क्रीनशॉट हो गया ना। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारा है, इसके बाद आने वाला कौन सा टर्न है, चलिए देखिए ये। चलिए हम लोग अब देखते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो डाव क्रिया। कौन सा क्रिया है? डाव क्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो आइए हम लोग देख लेते हैं डाव क्रिया किससे कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, इसका डिफिनेशन लिखा गया है। आइए बस, तो अब देखना कि डाव क्रिया होता क्या, उसके बारे में समझना। हमने बोला क्या, जब फिनॉल की क्रिया, या ऐसे देखो ध्यान सुनिएगा, डाव क्रिया जो है ना फिनॉल की बनाने की विधि है। आइए बस बोलोगे, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया प्रबल क्षार की उपस्थिति में, ध्यान सुनिएगा, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया प्रबल क्षार के साथ उच्च ताप और दाब पर कराते हैं तो फिनॉल का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, डाव ऑफ क्रिया। ध्यान सुनिएगा, लिखा गया डिफिनेशन, देखिए ध्यान से बोला गया कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया प्रबल क्षार यानी OH हो सकता है, KOH हो सकता है। क्लियर? तो हमने बोला कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया प्रबल क्षार के साथ कराते हैं उच्च ताप दाब पर, यहाँ पर लिखा नहीं गया, फिर भी आप लिखना है जरूरी, कंपलसरी। तो हमने क्या बोला, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया प्रबल क्षार के साथ उच्च ताप दाब पर कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, फिनाल का निर्माण होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं डाव क्रिया। क्या बोलते हैं? डाव क्रिया। देखो अब डेफिनेशन देख रहे हो, क्लियर? अब यहाँ पर क्या लिखा है, फिनॉल और प्रबल क्षार, उच्च ताप और दाब, ठीक। जब इनको हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है हमारा, क्लोरोबेंजीन, और क्या बन जाता है यहाँ पर, ध्यान सुनिएगा, NaCl। क्या हो जाएगा? NaCl, यानी सॉल्ट बन जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग डाव क्रिया। एक बार और सुनिएगा, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया प्रबल क्षार के साथ उच्च ताप दाब पर कराते हैं तो हमारा बनता है फिनॉल। इस अक्रिया को बोलते हैं हम लोग डाव क्रिया। क्लियर? किसी कोई दिक्कत? चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो और रिएक्शन है दो, वो हमारा है, कह सकते हैं ना कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आइए बात समझे। आइए हम लोग देखते हैं कि जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके 2024 के लिए, तो वो कौन सा रिएक्शन है। एक है वो टच फिटिंग अपक्रिया, और दूसरा क्या है, फिटिंग अपक्रिया। क्या बोलते हैं? फिटिंग। आइए हम लोग ये दोनों रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों रिएक्शन एक साथ लिखा गया, बस खाली इसलिए एक साथ लिखा गया ताकि आप क्लियर को समझ सको। अंतर इसका थोड़ा सा है, उस अंतर को समझ सकते हो। ध्यान सुनिएगा, पहला लिखा गया वोल्टाज फिटिंग अपक्रिया। ये क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या है, देखो, जब क्लोरोबेंजीन को या जब क्लोरो एल्केन को क्लोरोबेंजीन, मतलब हम कह सकते हैं कि जब क्लोरो एल्केन व क्लोरोबेंजीन सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, टोल्यूइन। और इसी अक्रिया को हम बोलते हैं वोल्टाज फिटिंग अक्रिया। ध्यान सुनिएगा, जब क्लोरो एल्केन व क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो टोल्यूइन का निर्माण होता है। अतः इस अक्रिया को बोलते हैं वोल्टाज फिटिंग अक्रिया। आई बात? दूसरा देखो नेक्स्ट क्या है, फिटिंग अक्रिया। ये तो सबसे खतरनाक इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे खतरनाक रिएक्शन है। ये क्रिया क्या होता है, बोला गया कि जब दो क्लोरोबेंजीन को, अब देखो ध्यान सुनिएगा, ये क्लोरोबेंजीन है, इसको शॉर्ट वर्ड में हम PHCl भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? PHCl। क्लियर? क्यों? ध्यान सुनिएगा, जब इस क्लोरीन को हटाएंगे तो ये जो हमारा बेंजीन रिंग बनेगा, इसको बोलते हैं फेनिल। और फेनिल जो वर्ड है PH से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको हम पूरा रिंग ना बनाकर शॉर्ट वर्ड में PH लिख देते हैं। हम नहीं, यह NCERT बोर्ड का रूल है। क्लियर? इस फेनिल को हम लोग शॉर्ट वर्ड में PH, यानी आपको रिंग बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अगर आपको रिंग में प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट बस लिख लो यहाँ पर PH और उसके साथ Cl, यानी हमारा ये बन गया क्लोरोबेंजीन। हमने क्या बोला कि जब दो क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो डाइफेनिल का निर्माण होता है, और लवण का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग फिटिंग अपक्रिया। फिटिंग में क्या है, हमने बोला ना कि वोल्टेज फिटिंग और फिटिंग में अंतर थोड़ा सा, तो एक चीज ध्यान रखना, वोल्टेज अपक्रिया होता है जब दो क्लोरो एल्केन को सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा एल्केन का निर्माण होता है, तो उससे बोलते हैं वोल्टेज अपक्रिया। वोल्टेज फिटिंग में क्या है, फिटिंग में हम लेंगे, फिटिंग अगर वर्ड आ रहा है तो एक हम क्लोरो बेंजीन लेंगे, और वोल्टेज आ रहा था एक हम लेंगे क्लोरो एल्केन। तो यहाँ पर देखो, क्लोरो एल्केन और क्लोरोबेंजीन फिटिंग के लिए, और ये क्या है, वोल्टेज के लिए। जब इन दोनों को हम सोडियम के साथ क्रिया कराए तो हमारा बना टोल्यूइन, दोनों जुड़ गया और सॉल्ट बन गया, तो इसे बोलेंगे हम वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। जिसमें क्लोरो एल्केन अनुपस्थित हो, खाली क्लोरोबेंजीन दो, अगर उसको हम क्रियाशील धातु के साथ क्रिया कराते हैं
ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ पर हमारा बनता है डाइफेनिल, और यानी ये दोनों जो पीएच, ये दोनों पीएच आपस में जुड़ जाएगा, पीएच पीएच, ये बन जाएगा हमारा डाइफेनिल, और सॉल्ट बाहर हो गया, लवण बाहर हो गया, सोडियम क्लोराइड बाहर हो गया, तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे फ्यूटिंग अभिक्रिया। कैसा लगा हमारा रिएक्शन? क्लियर? चलो तब इसके हिसाब लो, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। चलिए अब हमारा एक नेक्स्ट रिएक्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरा जितना रिएक्शन पढ़े ना उनसे ये कई गुना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना पढ़े हैं उनमें से तो लक बाय चांस हर रिएक्शन, अगर हम बात करें, अगर 4-5 रिएक्शन पढ़े तो 4-5 रिएक्शन में 2-1 रिएक्शन हर साल आता है। लेकिन ये जो हम बताने जा रहे हैं ई है ना, ई सब हर साल सब रिएक्शन में से 2 रिएक्शन 3 रिएक्शन आएगा। मतलब हमारे कहने का मतलब क्या, नहीं समझ पाया। हमने क्या बोला कि अभी जितने नॉमेनक्लेचर रिएक्शन वाला पढ़े थे हाइलोरिन्स में, इनमें 5-6 था, आपको बताया गया था। इन 5-6 में 2-3 आता है। और हाई जो बताने जा रहे हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ई तो एकदम फिक्स है, हर साल आता है, हर साल में आपको चेंज करके आता है। तो अब इसको बताएंगे हम लोग क्या, इस रिएक्शन को क्रिया विधि के साथ पूछा जाता है, और इस रिएक्शन को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। क्लियर? अगर नेक्स्ट पार्ट जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और सभी बच्चों के पास शेयर करो। उसके बाद हम लोग उस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। और इतना लिख दो कमेंट बॉक्स में, सर जी जितना रिएक्शन नॉमेनक्लेचर का बताएं समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट बताइए इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन। यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तब हमको समझ में आएगा कि आप पढ़ रहे हो। क्लियर? आ रही बात समझ? चलो आई बात समझ। चलिए तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे आफ्टर सम टाइम।